हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपनी चैनल के ऊपर। लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स की कहानी अपन ने शुरू कर दी है। थियरी लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो चलिए उस थियरी को अप्लाई करते अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर, फॉर्मूलेस के अंदर। लेकिन उसके पहले आपकी मोहब्बत वाली लाइक ठोक दीजिए। इस चैनल को आपके प्यार की बेहद ज्यादा जरूरत है। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, जी हाँ, फट 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 उसको प्रेस कर दीजिए। बाजू में बेल आइकन भी ऑन रखना ऑल वीडियोस के ऊपर, ताकि बाबा जी का दरबार जब खुल जाए, जब वीडियो आ जाए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और कॉन्सेप्ट पढ़ने मिल जाएगी। तो चलिए आज की सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में देखेंगे। न्यूमेरिकल एपर्चर के रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलेज है, म्यू1 म्यू2 डेल्टा, ये सब कुछ क्या होता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के साथ। देखिए फॉर्मूलेज, न्यूमेरिकल एपर्चर इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है। न्यूमेरिकल एपर्चर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो फॉर्मूलेज में बांटा जाता है। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला Na इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n2 स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू म्यू1। अलग अंदाज में लिखा जाता है, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज एज सिंपल एज दैट, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1। कई सारी टेक्स्ट बुक में इसको लिखा जाता है n1 माइनस n2 अपॉन n1। कोई चिंता नहीं है, म्यू याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी हो रही होगी। अब जब न्यूमेरिकल एपर्चर आ ही जाता है तो उसका एक्सेप्टेंस एंगल भी आ जाता है। तो उस एक्सेप्टेंस एंगल को डिनोट किया जाता है थीटा एम। थीटा एम, ओके, थीटा एम इज नथिंग बट व्हाट, मैक्सिमम एंगल है वो, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर, जो इसकी वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स में डालने की काम खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते, क्रिटिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है साइन फाई सी की माध्यम से, विच इज नथिंग बट n2 बाई n1। वही n2 n1 जो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करते हुए दिखाई मिल रहा है। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं यार, काफी इंपॉर्टेंट। एन ऑप्टिकल ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ठीक है, 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.50, इज टू बी क्लैड, है ना। देखो क्लैडिंग है ना, कोटिंग, बफर कोटिंग है ना, कोर, ये सारी उस पर्टिकुलर फाइबर ऑप्टिक की एक अलग अलग लेयर्स होती है। तो वो क्लैड है with another glass to ensure internal reflection that will contain light traveling within 5 degree of the fiber axis. What minimum index of reflection, काफी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन इज अलाउड फॉर द क्लैडिंग, ओके, इज अलाउड फॉर द क्लैडिंग। एक एक मेरे ख्याल से मिस्टेक है, इधर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होना चाहिए तभी जाके आप ढंग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन इज टू बी अलाउड फॉर द क्लैडिंग, फॉर दी क्लैडिंग। चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो चेक करते हैं यार। आपको नहीं लगता ये 1.50 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑप्टिकल ग्लास फाइबर का इनिशियल वाला, मतलब वो होना चाहिए आपका n1, वो होना चाहिए आपका n1। तो चलिए गिवन डेटा, अरे बेटा ध्यान देना, गिवन डेटा फर्स्ट वन n1 दिया गया है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.5। उसके साथ साथ 5 डिग्री क्या दिया है, रिफ्लेक्शन दैट विल कंटेन लाइट ट्रैवलिंग विद इन 5 डिग्री, मतलब वो मैक्सिमम वाला है। तो थीटा एम इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 डिग्री, और कुछ भी मुझे चीज यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहिए फॉर्मूले यूज्ड, फॉर्मूले यूज्ड। चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपको नहीं लगता सबसे पहले मुझे न्यूमेरिकल अपर्चर ढूंढना पड़ेगा भाई साहब, न्यूमेरिकल अपर्चर ढूंढना पड़ेगा। और उसी न्यूमेरिकल अपर्चर का मुझे ये वाला चीज पता है ना, ये वाला चीज पता है। तो चलिए थीटा एम कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाली चीज दिख रही है। तो साइन थीटा एम इज नथिंग बट योर न्यूमेरिकल अपर्चर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एम, समझ रहे हो। नेक्स्ट फॉर्मूला जहां से मैं ढूंढ सकता हूं, अभी देखो ये जैसे ही मिल जाता है, Na मिल जाएगा तो वो Na यहाँ पे डाल देंगे,
Na यहाँ पे डालेंगे तो N1 पता है आपको, तो N2 भी मिल जाएगा। किस अंदाज में हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो Na का फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर को और किस तरीके से लिखा जाता है, इज एज सिंपल एज दैट N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर। अब देखो N1 ऑलरेडी पता है, मुझे क्या बोला है, व्हाट मिनिमम इंडेक्स, तो ये मिनिमम इंडेक्स है। N1 मेरी एब्सोल्युटली आरआई है जो क्लैड की है, मिनिमम इंडेक्स चाहिए तो वो N2 होगा। पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की पूछी है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है सिंपली N2। क्या कैलकुलेट करना है, N2। चलिए चेक करते हैं, वैल्यू डाल के देखेंगे। सबसे पहली कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन ऑफ व्हाट इज योर थीटा एम, 5 डिग्री की कहानी। कैल्सी लेकर बैठना जनाब, विदाउट कैल्सी कुछ भी नहीं हो पाने वाला है, समझ रहे हो, विदाउट कैल्सी कुछ भी नहीं हो पाने वाला है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए चलिए, फट 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 बताइए, फट 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 बताइए। एब्सोल्युटली, ठीक है। कुछ आया, हाँ ऑब्वियसली, साइन थीटा एम, साइन 5 इज सिंपली, यहाँ पे लिख दूंगा 0.08715। ठीक है, तो ये Na हो चुका है, ठीक है, वो Na हो चुका है। अब इधर डाल के देखते हैं, ठीक है ना, चेक कर लो। मैंने पहले क्या निकाला, साइन थीटा एम इज नथिंग बट Na की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो Na की वैल्यू क्या है, Na इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर, बरोबर है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड किया तो N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर हो जाएगा। बाजू में चाहिए तो लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग, तो बच्चा बच्चा सीख जाए, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट हट गया, मुझे क्या क्या पता है, मुझे N1 पता है, तो मैं काम कर लेता हूँ, Na का स्क्वायर, ये N1 का स्क्वायर उस साइड पे एडजस्ट करा देते तो वो प्लस हो जाएगा और इधर N2 का स्क्वायर आ जाएगा, बरोबर है। चलिए वैल्यू डालते हैं, Na कितना है अपने पास, अब भी लिया था 0.08715 का स्क्वायर प्लस N1 कितना है, N1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, कितना है 1.5 है, डाल देते हैं, चेक करते हैं 1.5 की स्क्वायर। याद रखना जो आंसर आ रहा है वो N2 का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा चलो कर लेते, कोई टेंशन नहीं, 0.08715 उसकी स्क्वायर प्लस 1.5, ठीक है, 1.5 उसकी स्क्वायर, जो आंसर आ रहा है दैट इज नथिंग बट 2.2575। ठीक है, ये है आपका N2 का स्क्वायर, लेकिन फाइनल आंसर चाहिए तो N2 इज इक्वल टू, हम कर रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 2.2575। दैट्स अमेजिंग। तो ये आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, एब्सोल्युटली, कन्वर्ट कर लीजिए, क्या बन रहा है बताना फटाफट, फटाफट, जल्दी जल्दी, बेहद वाला जल्दी। ओके 1.50, बिल्कुल 1.5024, ये है आपका बिल्कुल भी N2, ये है आपका N2 भैया, ये है आपका N2, समझ रहे हो, चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो, ये असली कहानी है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिए। और भी सवाल ले रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, कंप्यूट द Na न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल and critical angle of the fiber having mu1 core refractive index। देखो mu1 क्या है, core refractive index है, that is 1.5 and refractive index of cladding is 1.45, मतलब mu1 दिया है, मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका है mu2 भी दिया गया है। तो चलो क्या ही चिंता, क्या ही परेशानी, फट 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 लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन डेटा, गिवन डेटा। देखो ये 5-5 मार्क के लिए ये सवाल है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, कोर का रहता है म्यू1, दैट इज 1.5, उसके साथ साथ क्लैडिंग का रहता है, देखो क्लैडिंग का नीचे दिया गया ना, क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्वियसली वो है आपका म्यू2, दैट इज 1.45।
ओके सारे फॉर्मूलेज ऑलरेडी मैंने बता के रखे हैं, ज्यादा टेंशन चाहिए ही नहीं। डायरेक्टली मैं जा रहा हूं सोल्यूशन के पास। सोल्यूशन के पास सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेल्टा, दैट इज μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1। चेक कर लो कितना बन रहा है, चेक कर लो। ये आंसर तो आपसे एक्सपेक्टेड है यार, ये आंसर तो आपसे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। क्या बनेगा 1.5 माइनस 1.45 होल डिवाइडेड बाय 1.5 की कहानी चेक कर लो। डाल देते हैं 1.5 माइनस 1.45 डिवाइडेड बाय 1.5, आंसर बनी कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। ओहो अरे 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फॉर्मेट में जाने का, डेसिमल में जाने का, 0.0333 आ रहा है आपका डेल्टा। बॉक्स कर लेने का उसको, हर आंसर को बॉक्स कर लो यार, तभी आंसर ढंग से दिखाई पड़ेगा। अब पूछा क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर। सर कि ये क्यों निकाला, चलो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप मुझे बताइए न्यूमेरिकल अपर्चर आपके पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैंने पहले क्या किया, डेल्टा को फाइंड आउट किया। वो डेल्टा उठाकर मैं यहाँ पे डालूंगा, μ1 पता है, न्यूमेरिकल अपर्चर फट 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 आ जाएगा। जैसे ही न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा एक्सेप्टेंस एंगल आ जाएगा, क्रिटिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और क्या चाहिए जिंदगी में आपको। चलिए 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 भाई साहब, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर Na इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर का वो वाला फॉर्मूला, दैट इज μ1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा। तो यहाँ पे लिख देते हैं μ1 अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा की ये कहानी। μ1 कितना है 1.5 है, इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डेल्टा कितना है 0.0333। सब्सटीट्यूट करा देते हैं, चेक करेंगे। चलिए 1.5 अंडर रूट में 2 इंटू 0.0333। चलिए फॉर्मेट तो मिल ही गया, 0.3871। ये है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर। ये है असली कहानी न्यूमेरिकल अपर्चर की। देखो इसको तो बॉक्स करना बनता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर है ना, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का सबसे अहम हिस्सा है, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। जाते हैं मेरे एक्सेप्टेंस एंगल के पास। एक्सेप्टेंस एंगल क्या है फॉर्मूला यार, क्या है फॉर्मूला। यस एवरीबॉडी, अभी क्या था एक्सेप्टेंस एंगल थीटा एम विच इज इक्वल टू थीटा एम विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। सब्सटीट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है 0.3871। चलिए चलिए साइन इनवर्स भी है हमारे पास, किधर है बाबा जी, हाँ साइन इनवर्स 0.3871। सामने सामने कैलकुलेशन, हाँ इधर उधर दौड़ूंगा ही नहीं मैं कि मेरा आंसर ये है मेरा आंसर वो है, क्यों, सामने कैलकुलेशन करेंगे। 22.77417, दिस इज व्हाट योर थीटा एम। ऑब्वियसली ये रहेगा आपका डिग्री में, क्योंकि है ये क्या है आपका, ये एक्सेप्टेंस एंगल है ना यार, तो ये डिग्री में ही होना है, ये डिग्री में ही होना है भैया, ये डिग्री में ही होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है ना, नेक्स्ट वन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है चेक करो। क्रिटिकल वाला पूछा है ना, हाँ क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर। ठीक है तो कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ फाइबर। फाइबर क्या होने वाला है, फाइबर क्या होने वाला है, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। यस क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला ही, साइन फाई सी, सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल, n2 बाई n1 वही है μ2 बाई μ1, वही सब्सटीट्यूट कर लो, विच इज इक्वल टू साइन फाई सी विच इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। फट 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 कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए यार, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फाई सी चाहिए है ना, क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो साइन इनको उधर लेके जाते हैं। μ2 कितना था 1.45, क्वेश्चन में ही दिया है रे, क्वेश्चन में ही दिया है, इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं। 1.45 डिवाइडेड बाय 1.5, चेक कर लो, अरे 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 इधर आ गई, परफेक्ट 1.45 अपॉन 1.5 एब्सोल्युटली परफेक्ट, यहाँ पे आ चुका है फाई सी की वैल्यू। देयरफॉर फाई सी क्रिटिकल एंगल
75.164 डिग्रीज। बॉक्स कर लो, कहानी को खत्म कर लो। चेक करिए, फटाफट चेक करिए, ऐसे सवाल आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। सेशंस को देखते जाइए, मचाते रहिए, और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आपके लिए नेक्स्ट सेशन के अंदर। मचाते रहिए, फॉर्मूलेस को रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।